में बाढ़ के दंश से लोग पहले से ही ग्रसित हैं। ऊपर से अब डेंगू का प्रकोप लोगों को डराने लगा है। पटना से लेकर सिवान, गोपालगंज से लेकर के अररिया तक डेंगू के कई मामले सामने आ चुके हैं। अकेले पटना में पिछले एक दिन में 90 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर के राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ बिहार में बाढ़ कहर बनकर लोगों पर मुसीबत बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ डेंगू का दंश लोगों को डराने लगा है। तेजी से लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में स्पेशल डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं, जहां हर दिन डेंगू से पीड़ित मरीज भर्ती हो रहे हैं। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। पटना में डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। अलग अलग अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि डेंगू के नए मरीज चिन्हित किए गए हैं और कंकड़बाग के बाद अब बांकीपुर और पाटलिपुत्र में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एनएमसीएच में कई बेड डेंगू मरीजों के लिए यहां सुनिश्चित किए गए हैं। डेंगू वार्ड बनाया गया है। बिहार में जितने भी डेंगू के मरीज अब तक मिले हैं, उसमें सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या पटना में है, जो राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में अब तक 2419 डेंगू के मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 1147 डेंगू के मरीज मिले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पटना के एनएमसीएच में डेंगू मरीजों के लिए 50 बेड तैयार किए गए हैं, जिसमें 40 पुरुषों के लिए और 10 बेड महिला मरीजों के लिए उपलब्ध है। एनएमसीएच में इस वक्त डेंगू पीड़ित 10 मरीज भर्ती हैं। सिस्टर कितने मरीज हैं अभी यहाँ? अभी प्रेजेंट में मेल में 6 है और फीमेल में 4 है। बेड कितने हैं यहाँ पे? 50 बेड का टोटल है। क्या मरीज बढ़ रहे हैं लगातार कि अभी घटे हैं? अभी 2-4 दिन से कुछ घटा है। हाँ, स्वस्थ होके जा रहे हैं? हाँ, स्वस्थ होके जा रहे हैं। कहाँ से मरीज है? ज्यादा कौन सा इलाका है यहाँ पे? यहाँ पे सब लोकल ही, अगमकुआ, ये भूतनाथ, फतुहा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, कंकड़ लोग बाग के लोग लगा रहे हैं। एनएमसीएच में डेंगू पीड़ित 6 पुरुष और 4 महिला मरीज भर्ती है। जिस तरह से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती उन्हीं मरीजों को किया जा रहा है जिनकी हालत सीरियस है। जो मामूली रूप से डेंगू से बीमार है, उन्हें दवाई देकर घर भेज दिया जा रहा है। महिला और पुरुष के अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। 40 बेड पुरुषों के लिए लगाए गए हैं। हालांकि मरीज के आंकड़े अभी कम है, लेकिन चिन्हित लगातार हो रहे हैं। जो सीरियस मरीज है उन्हें यहाँ एडमिट किया जा रहा है। जो डेंगू पीड़ित मरीज है उन्हें दवाइयों के साथ घर भी भेजा जा रहा है। राजधानी पटना में डेंगू मरीजों की संख्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ आसपास के जिलों के मरीज भी भर्ती है। एनएमसीएच में ही पटना के अलावा नालंदा और दूसरे जिलों के मरीज भर्ती है। राहत की बात यह है कि डेंगू से बचने के लिए अस्पताल में पहले से ही सारी तैयारी कर ली गई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में डेंगू का डंक जानलेवा होता जा रहा है। सोमवार को पटना में एक और डेंगू के मरीज की मौत हो गई। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते इन दिनों अस्पताल में वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, डायरिया के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन में मरीजों की भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ों के साथ ही बच्चे भी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बिहार में डेंगू का डंक जानलेवा होता जा रहा है। सोमवार की रात पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में भर्ती डेंगू मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान खगड़िया के सुनील कुमार सिंह के रूप में की गई है। बीते रविवार की रात मरीज को बेहद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति होने की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। डॉक्टरों की माने तो मरीज का प्लेटलेट्स गिरकर करीब 1000 तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से मरीज को लगातार इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। एनएमसीएच में डेंगू से पीड़ित मरीज की मौत का ये तीसरा मामला है। पिछले 1 महीने के अंदर डेंगू के 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जो रात में बहुत सीरियस कंडीशन में भर्ती कराया गया था, जिसका पल्स बीपी बिल्कुल नहीं था, और सवेरे हम लोग प्लेटलेट कराए तो मात्र 1000
बहुत कम प्लेटलेट था। हम लोगों ने प्लेटलेट चढ़वाया, 5-6 प्लेटलेट दिया, ब्लड का व्यवस्था किया गया। बहुत हम लोग कोशिश किए, लेकिन अंदर में ब्लीडिंग के कारण उसकी जान हम लोग बचा नहीं पाए। डेंगू पूरे बिहार में अपना पैर पसार चुका है। मुजफ्फरपुर जिले में रोजाना मामले बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक 80 मामले की पुष्टि हुई है। ज्यादातर मामले मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र से आ रहे हैं। इसमें मुशहरी प्रखंड से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं जहां एक तरफ डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, वहीं सदर अस्पताल परिसर में ही इसकी पोल खुल रही है। सिविल सर्जन के ऑफिस के बाहर ही गंदा पानी जमा है। पानी में लावा भी बन रहा है, लेकिन इस पर किसी की भी ध्यान नहीं जा रही है। 80 मरीज मिल चुके हैं और शहरी क्षेत्र जो है वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। लेकिन हम आपको जो यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। जहाँ जिस ऑफिस से पूरे जिले के स्वास्थ्य विभाग की निगरानी की जाती है, यानी सिविल सर्जन ऑफिस है, उसके बाहर ही आपको लगेगा कि भाई किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, डेंगू को लेकर कितनी लापरवाही बरती जा रही है। सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर की तस्वीर देखेंगे, कई दिनों से यहाँ पर जल जमाव है, गंदा पानी जो है वह बहकर यहाँ पर रुका हुआ है। ऐसे में समझ सकते हैं कि जिस जल जमाव की वजह से डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, उस जल जमाव को लेकर सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर ही कुछ नहीं किया जा रहा है। आशा आंगनबाड़ी जीविका के माध्यम से भी सभी को जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जा रही है कि जल जमाव नहीं होने दें और सावधानी बरतें। और जहां जल जमाव थोड़ा कूलर वगैरह में है कि किरासन तेल या सरसों तेल थोड़ा सा उसमें डाल दें, कि ताकि जो है मच्छर जो है अंडा नहीं देने पाए या लार्वा उसका नहीं बन पाए। फॉगिंग की चल रही है। अभी मैंने डीवीडीसीओ से भी बात की है और बोल उन्हीं के द्वारा जानकारी दी कि फॉगिंग है। जहाँ जहाँ केस मिल रहे हैं सभी जगह फॉगिंग कराई जा रही है। थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ेगी ये कोई नहीं समझ रहा। हालांकि कुछ जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से सदर अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। वहीं अस्पताल में मच्छरदानी से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पतालों में दवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था है। जिला प्रशासन लोगों से साफ सफाई रखने और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। हमारे यहाँ सदर अस्पताल औरंगाबाद में करीब 5 बेड का हम लोगों ने एक चिन्हित किया है। तो उसमें सभी तरह के मच्छरदानी की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, दवा है। और डेंगू के लिए हम लोगों ने एक कन्फर्मेटरी मेथड के लिए हम लोग मशीन एलाइजा मेथड से हम लोग कर रहे हैं। अभी सारे प्रखंड से जितने भी NS1 के लिए जो किट से जांच करके जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उसका कन्फर्मेटरी के लिए हम लोग एलाइजा मेथड से जांच कर रहे हैं। आने वाला समय यानी अक्टूबर में इसका प्रकोप और बढ़ने की आशंका डॉक्टर और विशेषज्ञ जता रहे हैं। डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप ही मुश्किल में फंसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। पटना में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर के अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चिंता की बात यह है कि ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक दिन में पटना में 90 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने पटना के गार्डनर अस्पताल के डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने डेंगू के लक्षण और बचने के उपाय को बताया है। भयावह होती जा रही है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर डेंगू आपको हो तो आप इसका बचाव कैसे करें, कैसे आप चिन्हित करें कि आपको डेंगू हुआ है। डॉक्टर सुभाष चंद्र झा हमारे साथ हैं। असर डेंगू लगातार बढ़ रहा है, कैसे इसके लक्षण को कैसे पहचाना जाए? डेंगू का जो लक्षण है बुखार होता है। इस बुखार की खासियत है कि आप कोई भी दवा खाते हैं तो या तो बुखार उतरता नहीं है, उतरता है तो पूरा 98.6 जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता है। कि पेशेंट रोगी लोग बोलते हैं कि सर पैरासीटामोल का टैबलेट खा रहे हैं, क्रोसिन डोलो खा रहे हैं, नहीं बुखार उतरता नहीं। उतरता है तो तुरंत आधा 1 घंटे के बाद पुनः आ जाता है। तो एक ये लक्षण हुआ और इसमें कोई एंटीबायोटिक और कुछ चीज़ कुछ काम नहीं करता है। दूसरा है कि बदन में दर्द, सर दर्द है, इसकी परेशानी लेके इनका प्रेजेंटेशन होता है। तीसरा है कि गैस फॉर्मेशन और
मितली, जो उल्टी की प्रवृत्ति, ये भी देखा गया है। और साथ में रोगी को बहुत ही कमजोरी हो जाती है, बहुत कमजोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाता है। तो ये इन सारे लक्षणों के आधार पर कभी कभी किसी को मान लीजिए गला में सर्दी खांसी है, उस समय अगर मच्छर काट लिया एडिस का, तो उसके साथ वो भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। जनरली हम लोग मानते हैं कि इसके साथ न पेशाब में जलन होना चाहिए, न सर्दी खांसी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर उसको पहले सर्दी खांसी, चूंकि मौसम इतना बदल रहा है, तो सर्दी खांसी के साथ भी इस बार प्रेजेंटेशन देखा गया है। तो डेंगू का जो प्रकोप है वो तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन डेंगू से अगर बचाव करना है तो आपको सावधानी बरतनी होगी। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।